क्या हाल चाल है आप लोगों के। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं 10 कॉमन मिस्टेक्स जो हर एक स्टूडेंट करता है अपनी नीट के प्रिपरेशन में और हमको वो नहीं करनी। तो आइए फटाफट शुरू करेंगे इस सेशन को और जानेंगे ऐसी कौन सी 10 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है। अगर हम कर रहे हैं तो प्लीज यहीं रुक जाइए क्योंकि गलतियों से कुछ अच्छा नहीं होने वाला, हमारा नीट का एग्जाम नहीं निकलने वाला। और अगर इन्हें दूर कर दिया तो चांसेस हाई हो जाएंगे कि हमारा नीट का एग्जाम निकलेगा। तो चाहिए देखते हैं फटाफट सबसे पहली गलती कौन सी है भाई। तो सबसे पहली गलती है हम अपने डाउट्स को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करते हैं। हमारे डाउट्स आते हैं और उन्हें हम पान की तरह खा के पचा लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है आपको। जब भी डाउट आए, आज की डेट में तो यार देखो डाउट्स रहने भी नहीं चाहिए। गूगल है आपके पास, इतने सारे फ्री सोर्सेज हैं। आप इन्फिनिटी लर्न की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे 24/7 डाउट सॉल्विंग एबिलिटी है। तो आप प्लीज अपने डाउट्स को सॉल्व करिए, उन डाउट्स को रखिए मत, रोक के मत रखिए, क्योंकि वो आपके मेंटल लर्निंग, आपकी जो पूरी लर्निंग आउटकम है उसमें एक ब्लैक स्पॉट बन सकते हैं जो कि आपके लर्निंग आउटकम को डिस्टर्ब कर सकता है। कॉन्सेप्ट को इस तरीके से नहीं, आप किसी और तरीके से गलत सलत समझ सकते हो जो न्यूमेरिकल में आपकी गलती बढ़ाएगा। दूसरी गलती है आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, मैंने बहुत बच्चों को देखा है भाई, हम इस बड़ी कोचिंग में हैं, हम उस कोचिंग में हम तो उसका मॉड्यूल सॉल्व करते हैं, एनसीईआरटी कौन सॉल्व करते हैं? एनसीईआरटी मॉड्यूल सॉल्व करते हैं हम। एनसीईआरटी से कुछ नहीं होता। देखो भाई सिंपल सी बात बता रहा हूं, बायोलॉजी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन दो के लिए तो एनसीईआरटी से बेटर कोई किताब नहीं है, ट्रस्ट मी। को कोचिंग का मॉड्यूल हो, मेरा मॉड्यूल हो। फिजिक्स के लिए मैं एनसीईआरटी बोलता नहीं हूं। एनसीईआरटी के एडिशन में आपको बहुत सारी चीजें करनी रहती, फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जिसके लिए है रेलेवेंट, एनसीईआरटी आपको गो थ्रू करना ही है। तो प्लीज इसको इग्नोर मत करिए। बहुत लोगों को लग रहा होगा अरे सर हम तो करते हैं, फिर आप क्यों बता रहे हो? बहुत सारे बच्चे नहीं करते यार, इसलिए बोल रहा हूं। नेक्स्ट थिंग, लैक ऑफ नोट टेकिंग। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या लगता है पता है, हम तो वो पुराने जमाने के योगी महाराज हैं, हाँ, हमें तो एक बार बस बता दो सर, वो तो दिमाग में बैठ जाता है, एकदम मजा ही आ जाता है और फिर हम कभी नहीं भूलते। और नोट बनाने की क्या जरूरत है? डिजिटल नोट्स तो है ही, डाउनलोड कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फोटोकॉपी करा देंगे। नहीं होता उन सबसे कुछ। नोट ना बनाना एक सबसे बड़ी दिक्कत है समाज की, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। आप रिवाइज कहां से करते हो यार? मैं मान ही नहीं सकता आप भूलोगे नहीं चीजें, आप डेफिनेटली भूलोगे चीजें। तो नोट मेकिंग ना करना एक बहुत प्रॉब्लम सिचुएशन है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, क्लास शुरू होती है उसके पहले दिन से ही हर एक टीचर अपने स्टूडेंट को बोलता है बेटा रिवाइज करते रहना, हर एक चीज कनेक्टेड है। और सर वो बच्चा बोलता है अरे हाँ सर बिल्कुल रिवाइज करेंगे करेंगे। 2 दिन 4 दिन करता है, उसका लगता है अरे ठीक है यार क्या रिवाइज करेंगे। वो टाइम ही नहीं मिल पाता उसको, इतना बिजी हो जाता है, टाइम ही नहीं मिल पाता उसको। और क्योंकि रिवीजन नहीं होता है तो चीजें ये होती है। सबसे पहली दिक्कत, आपको रेगुलर क्लास में जो चल रहा है वो प्रॉपरली समझ में आएगा नहीं, हमेशा एक गैप रहेगा। क्या पढ़ा था यार, उसी से का ले आए यार, क्या है समझ नहीं आ रहा। और दूसरा, जब टेस्ट देने जाओगे, जब टेस्ट सीरीज का टेस्ट लिखने जाओगे, तब आप ये रियलाइज करोगे जब मैं किताब उठा के अपनी किताब रिवाइज कर रहा हूं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दिस इज नोन एज इम्प्रॉपर रिविजन। आपको रिवाइज एक सेट फ्रीक्वेंसी में 4 दिन 1 हफ्ता इस हिसाब से करते रहना चाहिए। क्लासेस, रेगुलर क्लासेस के लिए तो पिछली क्लास वो पूरा चैप्टर चल रहा है आपका, हमेशा पूरा रिवाइज रहना चाहिए ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर रहें। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर एम्फेसिस ऑन मॉक टेस्ट। टेकिंग मॉक टेस्ट टू सीरियसली कैन आइदर ड्रेन कॉन्फिडेंस और लीड टू कॉन्फिडेंस। सर कैसी बातें कर रहे हो, मॉक टेस्ट देने के लिए बोल रहे हो यार, ऐसा क्या होता है? देखो यार, एक मॉक टेस्ट में मैं ले आया बहुत सारे नंबर और मैंने बोला यस मुझे तो सब आता है। उसके बाद सर मेरे तो मॉक टेस्ट में बहुत बुरे नंबर आ रहे हैं, मेरा तो क्या होगा? अब देखो, ज्यादा नंबर लाने वाला अगर उस चीज को कंटिन्यू कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है वो कंटिन्यू तो छोड़ो, एक बार ले आते उसके बाद फिर ठाटा फिश। और दूसरे जिनके कम आते हैं वो तो बोलते हैं सर अब तो मेरे को लगता है हमसे तो होएगी ही नहीं, वो वहीं हथियार डाल देते हैं। दिस इज नोन एज ओवर एम्फेसिस ऑफ मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए है क्योंकि आप अपनी गलतियां पहचानो, आपको उससे अपनी गलतियों को समझना है। नो डाउट उसमें रैंक, उसमें मार्क्स इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक पुश देते हैं। बट हाँ, आपको उनको बहुत, अगर नंबर कम भी आ रहे हैं ना, उन्हें बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना, उन गलतियों से सीखना है। तो जो मेन रीजन है ना मॉक टेस्ट का वो यही है, यूज मॉक टेस्ट एज अ लर्निंग टूल रादर देन अ डेफिनेट मेजर ऑफ योर एबिलिटी। आप उससे अपनी एबिलिटी में चेक कर लो कि अरे नहीं आ रहे नंबर तो खत्म, और एक बार आ गए तो अरे मैं तो खुदा हूं। ऐसा नहीं है बॉस, एक बार आए हो दोबारा आओगे तो मानूंगा, एक्चुअली तब भी नहीं मानूंगा तब भी नहीं मानूंगा।
क्योंकि आप मॉक टेस्ट इंडिविजुअल चैप्टर्स का दे रहे हो, बाद में ग्रैंड टेस्ट दो तब समझ में आएगा, और वो भी एक नहीं 10-12 में दो, तब मैं मानूंगा कि हाँ यूर अ रैंकर। तो अभी ये मॉक टेस्ट का सेम जो सीन है वो यही है, सिंपल, आप अपनी गलतियों को पहचानिए। नेक्स्ट, प्योर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग प्रिपरेशन। टाइम मैनेजमेंट तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बॉस, टाइम मैनेज ही नहीं कर पाते हैं बच्चे, इतना बिजी स्केड्यूल है, ये है वो है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रायोरिटाइजेशन। आप प्रायोरिटी नहीं कर पा रहे हो, आपको ये नहीं पता आपके जीवन में प्रायोरिटाइज किसको करना है, आप ये नहीं समझ में आ रहा, आपकी एक प्लानर नहीं बना पा रहे जिसमें आप प्रायोरिटी वाइज चीजें सेट कर पाओ। आपके जीवन बहुत कियोटिक चल रहा है, कियोटिक समझ रहे हो, आप ये भी कर ले रहे हो वो भी कर, बहुत रैंडम स्ट्रक्चर में चल रहे हो, प्लान्ड वे में नहीं चल रहे। थोड़ा प्लान्ड करोगे ना, टाइम मैनेजमेंट नहीं दिक्कत आएगी। एक बहुत बड़े व्यक्ति ने, ही इज प्रेजेंटली द सीईओ ऑफ अ वेरी गुड कंपनी, ही सेड मी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए पता है कौन रोते हैं? जो जेन्युइनली एफिशिएंट नहीं होते हैं, जो बहुत सुस्त होते हैं, जिनमें एनर्जी नहीं होती। जिनमें एनर्जी होती है ना, वो टाइम मैनेजमेंट तो करते हैं और साथ ही साथ टाइम बचा भी लेगा कि घर भी चले जाते हैं और घर पे बढ़िया फन से रहते हैं। तो बी एनर्जेटिक, योर बॉडी शुड बी गुड, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। एक प्लान की जरूरत रहती है जो कि एग्जीक्यूटेबल हो। ओके, देन नेक्स्ट थिंग इज अवॉइडिंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस। यस, दिस आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स, दे कोई भी टफ क्वेश्चन आ रहा है उसे छोड़ देते हैं, सर ये वाला छोड़ो तो दूसरे पे चलते हैं, इजी वाले पे। देखो एग्जाम में बिल्कुल सही है, आपको जो सही आता है पहले उसको करिए, डिफिकल्ट बाद में करिए। बट while you are attempting questions, while you are solving, while you are learning, तब डिफिकल्ट क्वेश्चंस छोड़ने का मतलब नहीं है। डिफिकल्ट क्वेश्चंस उस समय आपकी एक मेंटल एक्यूमेन को डेवलप कर रहे रहते हैं, आपकी एबिलिटी को डेवलप कर रहे रहते हैं। तो अवॉइड कर देना डिफिकल्ट क्वेश्चंस इज नॉट एट ऑल गुड। क्रैमिंग इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। यार बॉटनी जूलॉजी की बहुत सारी चीजें रट रट के लगता है, फिजिक्स भी रट ही लेते हैं। फॉर्मूला बता दो सर और ये बता दो कहां लगाना है, बस और कुछ मत समझाना प्लीज। अरे लल्ला सवाल भी तो वैसा आना चाहिए कि ये फॉर्मूला यही लगना है, बस खत्म। सवाल में अगर कुछ भी इधर उधर कर दिए, कहां से पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है? अरे फॉर्मूला लगाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लगाते कैसे ये ज्यादा है, समझ ही सकते हो यार आप लोग। सो प्लीज डोंट जस्ट डिपेंड ऑन रोट मेमोराइजेशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड थिंग्स। ट्रस्ट मी, जब अंडरस्टैंड करोगे चीजें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी। नाइन्थ, नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस। वेरी इंपॉर्टेंट यार, मॉक टेस्ट दे तो दिए बट मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करोगे, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूं। एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड लास्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जामिनेशन स्ट्रेस एंजाइटी, पीपल थिंक यार ये सब फूलिश चीजें होती हैं, दे डोंट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये सब जो नहीं पढ़ते, भाई मेरे से पूछोगे कुछ साल पहले तक तो मैं ही बोलता था भाई जिनको पढ़ना आता है वो पेपर देते, जिनको नहीं पढ़ना आता वो ये सब करते। लेकिन जब मैंने देखा बहुत सारे स्टूडियस बच्चों को जो पढ़ते भी थे बट स्टिल बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ एंजाइटी दे वर नॉट एबल टू परफॉर्म, देन एक्चुअली आई गॉट टू नो कि यस दिस इज रियल, इट हैपेंस। स्ट्रेस आता है, जेन्युइनली आता है, आपके हार्ट पैल्पिटेशंस बढ़ने लगते हैं एंड बेसिकली यू काइंड ऑफ गो इन दैट पैनिक स्टेट। Now simple thing for this is, yaar, first of all, if things are not going good, right, what you should do, you should skip them. Trust me, this is the way. अगर किसी रास्ते में आपको बहुत दिक्कतें आ रही है ना and still you want to follow that path, तो कुछ टाइम के लिए या तो शांति से बैठ जाना चाहिए, पहले ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, उस रास्ते में जो गड्ढे हैं उनको किसी तरीके से स्किप लांग के जाओ, मतलब जो क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रहे हो उन्हें लांग के चले जाओ, आगे बढ़ जाओ, 2 मिनट शांति से बैठो, आगे बढ़ जाओ एंड फाइंड अ वे जो कि थोड़ा कम हर्डल वाला हो या इजी क्वेश्चंस पिक कर लो। ठीक है, पॉइंट सिंपल सा है, पेपर देते समय अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है ना, चूज दोस क्वेश्चंस विच आर इजी। भले वो आपने मान लो एक बार पेपर आपने विजिट कर लिया और मान लो आपसे मात्र 50% ऑफ पेपर ही हुआ, जो कि पता है जिसमें सिलेक्शन नहीं होगा, पर 50% तो हो गया ना। अब 50% हो गया तो थोड़े सुकून में आओगे और वापस रिविजिट करो, कुछ टाइम दिया करो। जब भी ऐसा पैनिक और स्ट्रेस अटैक आए ना, आंख बंद करो, पानी पियो, थोड़ा टाइम दो, इजी क्वेश्चंस पहले करो और फिर उसके बाद जाके टफ पे जाओ। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज जेन्युइनली रियल, बट हाँ इसके सबके अलग अलग तरीके होते हैं मेडिटेशन और ये सब से, बट येस व्हाट आई एम सेइंग ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है एंड फॉर दैट ओनली आई एम सेइंग सबसे पहले इजी करो, खत्म बात।
एंड वेन एवर यू फील लाइक ये नहीं है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना, पेपर है, दिस इज जस्ट अ पेपर, ओके। एंड पेपर निकालते हैं लोग, तो आप भी निकाल लोगे, ओके। सो हैव दैट कॉन्फिडेंस, आराम से होगा। नाउ इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य हैज मेनी थिंग्स विच कैन एक्चुअली हेल्प यू टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स ओवर हियर। इसमें CYOT है, इसमें डाउट रिजोल्यूशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगी। और साथ ही साथ इस पे अभी इन्फिनिटी लर्न की टेस्ट सीरीज चल रही है, जो अभी फ्लैट 50% ऑफ पे चल रही है। इफ़ यू अप्लाई द कोड YouTube 50 ऑफ, ओके। सो आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, जो कि काफ़ी रीजनेबल प्राइस में भी है, आपको डेफिनेटली परचेज करना चाहिए। इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को चीज़ें समझ में आई। अगर आई तो बिल्कुल ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, और मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।